हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम ग्रामर देखेंगे फिगर ऑफ स्पीच। अब ये जो फिगर ऑफ स्पीच है इसका मतलब होता है हिंदी में अलंकार, और ये फिगर ऑफ स्पीच ऑलवेज यूज़ होता है आपके पोएम में। इट मीन्स दिस क्वेश्चन विल आस्क यू इन अ पोएम। आपको ये जो इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपको पोएम में A3 टाइप ऑफ क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। See, what is the definition of the figure of speech? Figure of speech, it means a word or an expression used not with an original meaning but in an imaginative way to make a special effect is called a figure of speech. अब यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ जो है एक ओरिजिनल मीनिंग के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि इमेजिनेटिव, इट मीन्स विचारशील तरीके से किया जाता है। एंड इट्स यूज़ इन अ पोएम, ये जो है पोएम में यूज़ किया जाता है टू इम्प्रूव और टू मेक अ ब्यूटीफुल पोएम। जो है पोएम को सुंदरता बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। There are so many figure of speech. There are the 23 types of the figure of speech in English, but we see some important figure of speech in this year. इस ईयर जो है हम कुछ important figure of speech देखेंगे which will in your portion, जो कि आपके portion में है। Let's see, the first figure of speech is a simile. पहला figure of speech है हमारा simile, जिसे हम कहते हैं हिंदी में उपमा अलंकार। सी हाउ यू आइडेंटिफाई द सिमिली, कैसे आप सिमिली को आइडेंटिफाई करोगे? व्हेन टू अनलाइक थिंग्स आर कंपेयर्ड, कंपेयर्ड मतलब तुलना की जाती है, यूजिंग द वर्ड एज और लाइक, द फिगर ऑफ स्पीच विल बी सिमिली। तो होप सो यू अंडरस्टैंड दैट कि व्हेन टू अनलाइक थिंग्स, जब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, तुलना किया जाता है, और वहाँ पे तुलना करते समय ये दो इम्पॉर्टेंट वर्ड यू हैव टू सी, आपको वहाँ पे दिखाई देगा एज एंड लाइक, या तो एज होगा या तो लाइक होगा। व्हेन इन योर सेंटेंस कम एज और लाइक, द फिगर ऑफ स्पीच विल बी सिमिली, उस समय फिगर ऑफ स्पीच जो है सिमिली होगा। लेट्स सी द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द सिमिली। हिज मसल्स वेयर एज हार्ड एज स्टील। सी अब यहाँ पे क्या आया? एज वर्ड आया। यू कैन इजिली आइडेंटिफाई दैट, अगर एज आ गया या लाइक आ गया तो ऑन दैट टाइम दिस इज योर example of the simile. So you can easily identify this is the simile figure of speech. See the second example. He is brave like a lion. Okay, in this sentence if you see that like, यहाँ पे कौन सा वर्ड है? like. It means यहाँ पे हमारा figure of speech कौन सा हो गया? simile. Because already I told you, if you in your sentence there come as or like, as या तो like word आता है तो आपका figure of speech होता है simile. Let's another example. Watching the show was like watching grass grow. See here again come like, यहाँ पे आप देख रहे हो फिर से कौन सा वर्ड आया? लाइक. इट मीन्स इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ सिमिली, ये हमारा फिगर ऑफ स्पीच सिमिली का एग्जाम्पल हो गया। सी द नेक्स्ट. दे फॉट लाइक अ कैट्स एंड डॉग्स। अगेन हियर कम लाइक, यहाँ पे क्या आया? लाइक आया। सो दैट it's a very easy way you can identify that it's our example of the simile, right? यहाँ पे हमारा ये एग्जाम्पल हो गया सिमिली का। तो ध्यान में रखना, सिमिली इट मीन्स कंपैरिजन बिटवीन द टू थिंग्स, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है। एंड देयर इज ऑलवेज कम टू वर्ड्स एज और लाइक, या तो एज आएगा या तो लाइक आएगा, राइट? इसका मीनिंग होता है जैसे।
राइट। इसका एज और लाइक का मीनिंग होता है जैसे, उसके जैसा, किसी के जैसा किसी को बताया जाता है। सो दैट इट्स कॉल्ड इन हिंदी उपमा अलंकार एंड इन इंग्लिश सिमिली। सी द नेक्स्ट वन, alliteration. Second one is a alliteration. Alliteration it means अनुप्रास अलंकार, उसको हिंदी में कहते हैं अनुप्रास अलंकार। See the definition of the alliteration. When sounds are repeated in a sentence, जब कोई साउंड जो है उसको रिपीट किया जाता है, वाक्य में कोई साउंड रिपीट होता है, कोई वर्ड, साउंड इट मीन्स हियर कम लेटर्स, साउंड इट मीन्स कोई लेटर, जब क्या होता है रिपीट होता है सेंटेंस में फॉर अ प्लीजिंग और अ म्यूजिकल इफेक्ट, उसे क्या किया जाता है म्यूजिकल इफेक्ट के लिए उसको यूज़ किया जाता है। ऑन दैट टाइम द फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ एलिट्रेशन, उस समय हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है एलिट्रेशन। द यूज़ ऑफ सेम बिगिनिंग कंसोनेंट, जहाँ पे सेम बिगिनिंग कंसोनेंट होता है, राइट, इट मीन्स जो लेटर होता है वो सेम लेटर होता है, तो वहाँ पे हमारा होता है एलिट्रेशन। माइंड रखना, जहाँ पे लेटर, राइट, सेम लेटर, कंसोनेंट इट मीन्स सेम लेटर हमारा जहाँ पे रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल सी, पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, हियर कम पी पी पी। सी, सबका जो है फर्स्ट लेटर पी से ही शुरू है, पी पी पी, हियर ऑल्सो पी एंड हियर इज ऑल्सो पी एंड पी, राइट। तो इट मीन्स इट डेवलप अब म्यूजिकल इफेक्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है म्यूजिकल इफेक्ट आ रहा है। एंड दिस पी कंसोनेंट इज रिपीटेड सो मेनी टाइम्स। माइंड दैट अगर एक बार से ज़्यादा सेम लेटर रिपीट हुआ तो ऑन दैट टाइम आवर फिगर ऑफ स्पीच विल बी एलिट्रेशन, उस समय हमारा फिगर ऑफ स्पीच जो होगा वो एलिट्रेशन होगा। तो यहाँ तो बहुत बार पी रिपीट हुआ, 1 2 3 4 5 6 times P is repeated. Okay, see the next example. A good cook could cook as much cookies as a good cook who could cook cookies. Right? Here see, C C C. It's a repeated so many times. This letter, this consonant is repeated so many times, so that here the figure of speech is alliteration. See the next example. Black bug bite a big black bear. Here B B B and B B B and B. B consonant is repeated so many times. एक बार से ज़्यादा हुआ अगर तो हमारा फिगर ऑफ स्पीच जो है एलिट्रेशन होगा। तो यहाँ पे सो मेनी टाइम्स बी लेटर इज रिपीटेड, सो दैट हियर द फिगर ऑफ स्पीच इज एलिट्रेशन। सीक द नेक्स्ट, शिप शुड स्लिप इन अ शेड, राइट। सी हियर एस लेटर इज repeated so many times, so that here the figure of speech is alliteration. See the next example. I saw a saw that could outsaw any other saw I ever saw. See here word saw is repeated so many times, so that here the figure of speech is alliteration. It means easily you can identify the sound is repeated, either the letter is repeated, it's called the alliteration figure of speech. See the third one, repetition. Repetition it means पुनरावृत्ति अलंकार। repetition को हम क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति अलंकार। See the definition of the repetition. When words, जब कोई word या phrases या कोई जो है phrases are repeated
in a sentence for a pleasing or the musical effect. The figure of speech is repetition. यहाँ पे figure of speech जो है हमारा हो जाएगा repetition. See, alliteration और repetition पे बहुत minutely difference है. alliteration में letter repeat होता है और repetition में word repeat होता है. Mind that. या phrase repeat होता है. See this sentence. Example, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, wowful, oh, wowful, wowful, wowful day. Right? अभी यहाँ पे क्या हुआ? Let it snow, let it snow. It's a repeated 3 times, thrice, 3 times जो है repeat हुआ है. So that it's our repetition. Oh, woeful, oh, woeful, oh, woeful, oh, woeful day. It's also repeated so that here the figure of speech will be repetition. See the next example. And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. With this phrase, ये जो line है, पूरी की पूरी line जो है, it's a repeated twice. वो 2 बार repeat हुआ है, so that here the figure of speech will come repetition. See the third. A horse is a horse, of course, and no one can talk to a horse, of course. That is a of course unless the horse is the famous Mr. E. अब यहाँ पे of course और horse ये word जो है it's a repeated so many times so that the here figure of speech will be repetition. इसलिए यहाँ पे जो figure of speech होगा हमारा repetition होगा.